हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत टॉपिक को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आपका उत्तर होगा पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत? आपका सही जवाब होगा पावलोव के द्वारा। अब पावलोव ने ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे 1904 में प्रतिपादित किया गया। अगला सवाल आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपका उत्तर होगा जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। और दोस्तों, जब हम पावलोव सिद्धांत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पावलोव ने अपना जो प्रयोग है उद्दीपक ये जो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो आप हमारा सही उत्तर होगा कुत्ते के ऊपर। तो ये जो कुत्ता दिख रहा है, इस कुत्ते के ऊपर पावलोव ने क्या दिया था? अपना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया और अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। कब? 1904 में। तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं तो ये ये जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसको हम अन्य किस किस नाम से जानते हैं? तो इस सिद्धांत को बोलते हैं हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को बोलते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा पावलोव। क्योंकि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का एक अन्य नाम है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है कि अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आपका सही उत्तर होगा पावलोव के द्वारा। और इस सिद्धांत को हम अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी जानते हैं। तो आप चारों के चारों ये जो अन्य नाम हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के, ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम पावलोव सिद्धांत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इस सिद्धांत में पावलोव क्या स्पष्ट कर रहे हैं? इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता, अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है और वही अधिगम कहलाता है। तो पावलोव इस सिद्धांत में क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, कि अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी हम क्या कर सकते हैं? अनुक्रिया कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अधिगम, लर्निंग कहते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे कि हमने बात करी थॉर्नडाइक के सिद्धांत की, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो प्रयोग किसके ऊपर किया था? भूखी बिल्ली के ऊपर। और भूखी बिल्ली के ऊपर जब थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था तो उद्दीपक के रूप में उन्होंने वहाँ पे मछली का प्रयोग किया था। तो वहाँ पे मछली का प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने उद्दीपक के रूप में, और यहाँ पे उद्दीपक के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो पावलोव का कहना क्या है कि बिना उद्दीपक यानी उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, यानी उद्दीपक के स्थान पर अगर हम कृत्रिम उद्दीपक लें, यानी वास्तविक जो उद्दीपक होता है उसका प्रयोग अगर हम नहीं करते हैं, उस वास्तविक के स्थान पर अगर कृत्रिम उद्दीपक करते हैं, तो उस कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है और उसी को हम अधिगम कहते हैं। ये पावलोव का कहना है। आगे पावलोव क्या स्पष्ट कर रहे हैं इस सिद्धांत में कि पावलोव का कहना है कि कोई प्राणी जब किसी उद्दीपक के संपर्क में होता है, अथवा उससे जब प्रेरित होता है, तो उसके शरीर के जो संबंधित अंग होते हैं वो स्वाभाविक रूप से क्रियाएं करने लगते हैं। और जब ये क्रिया करते हैं तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उस क्रियाओं को क्या बोलते हैं हम? वो सारी क्रियाएं, उन क्रियाओं को बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। लेकिन ये जो क्रियाएं होती है ये अधिगम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो पावलोव का कहना है कि सीखने के लिए क्या होता है कि उद्दीपक का होना ज़रूरी नहीं है, कि बिना उद्दीपक के या फिर अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी हम अनुक्रिया करते हैं, और वही क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए 3 कंडीशन का प्रयोग किया था पावलोव ने। तो चलिए हम समझते हैं। पहली जो परिस्थिति है, पहली जो कंडीशन है, इस अनुबंधन से पूर्व, पहली कंडीशन क्या है? अनुबंधन से पूर्व। अब इस अनुबंधन से पूर्व पावलोव क्या कर रहे हैं कि भोजन अगर कुत्ते के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे तो कुत्ता क्या करेगा? स्वाभाविक रूप से लार टपकाएगा। ठीक है। तो ये जो भोजन है ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये उद्दीपक का काम कर रहा है। लेकिन कैसा उद्दीपक है? ये मूल उद्दीपक है।
यानी भोजन को देख करके लार टपकना, ये हमारी क्या कहलाती है, स्वाभाविक अनुक्रिया या फिर स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाती है। भोजन को देख करके लार टपकना ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब जो दूसरी परिस्थिति है, दूसरी अनुबंधन के समय, ये तो पहली परिस्थिति क्या थी, अनुबंधन से पूर्व, दूसरी है अनुबंधन के समय। अब अनुबंधन के समय पावलोव क्या कर रहे हैं कि घंटी व भोजन का प्रयोग एक साथ कर रहे हैं। यानी भोजन देने से पहले एक आवाज़ बजाई जा रही है, घंटी की आवाज़। तो जैसे ही घंटी की आवाज़ और भोजन, उस पहले घंटी की आवाज़, उसके बाद तुरंत से भोजन को कुत्ते के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लार टपक रही है। तो यहाँ पे घंटी व भोजन एक साथ, जब घंटी यहाँ पे कृत्रिम उद्दीपक के रूप में काम कर रही है, लेकिन केवल घंटी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे घंटी के साथ साथ क्या, भोजन तुरंत दिया जा रहा है। घंटी की आवाज़ बज रही है और तुरंत से भोजन प्रस्तुत किया जा रहा है, तो लार टपक रही है। और ये जो लार टपकना, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाती है। और हमारी जो अगली जो परिस्थिति है, अनुबंधन के पश्चात, एक अनुबंधन के पूर्व, एक अनुबंधन के समय, अगली परिस्थिति है अनुबंधन के पश्चात। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले भोजन व घंटी एक साथ काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे केवल जो कृत्रिम उद्दीपक रखा, घंटी की आवाज़ बजते ही कुत्ता क्या करता है, लार टपकने लगता है। तो ये हमारी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। अब कुत्ते की आदत हो चुकी है, कुत्ता सीख चुका है कि मतलब जैसे ही घंटी की आवाज़ बजती है तो हमारे लिए भोजन आएगा। तो कुत्ता अब सीख चुका है कि जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनते ही, बाद में कुत्ता क्या करता है कि जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनता है तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो प्रयोग किया था किसने, पावलोव ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीखना कैसी प्रक्रिया है पावलोव के अनुसार, तो आप बोलोगे अनुकूलित अनुक्रिया। पावलोव के अनुसार सीखना कैसी प्रक्रिया है, आपका सही उत्तर होगा अनुकूलित अनुक्रिया। यह सिद्धांत साहचर्य नियम पर आधारित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पावलोव का ये जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, तो आपका उत्तर होगा साहचर्य नियम पर आधारित है। तो दोस्तों साहचर्य नियम के संदर्भ में हमने बात करी थी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि साहचर्य नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया, 1913 में, ध्यान रखेंगे 1913 में थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक में थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के कुल 8 नियम दिए थे। उन 8 नियमों में से 3 जो नियम बताए थे उन्होंने, मुख्य नियम, और 5 गौण नियम। तो उन 5 गौण नियमों में से एक नियम है हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये उस नियम पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। वाटसन ने इस सिद्धांत का प्रयोग अपने 11 माह के बालक के ऊपर किया और साथ साथ में उन्होंने खरगोश पर भी क्या किया था, प्रयोग किया था। किसने किया था, आप ध्यान रखेंगे, वाटसन के द्वारा किया गया। अपने 11 माह का बालक था उनका, उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया और खरगोश के ऊपर भी प्रयोग किया। दोस्तों जब हम इसके शैक्षिक महत्व के संदर्भ में बात करते हैं तो ये अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है इसका शैक्षिक महत्व क्या क्या है। पहला पॉइंट, सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास होता है। बालकों में क्या होता है, इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व कि सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास होता है। अगला, समायोजन का विकास होता है। समायोजन की जो भावनाएं होती है उन समायोजन की भावना, एडजस्टमेंट का बालकों में विकास होता है। और सहायक सामग्री का प्रयोग पर बल देता है। ये किस पर बल देता है, TLM, टीचिंग लर्निंग मटीरियल। तो TLM पर बल दे रहा है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि TLM या फिर सहायक सामग्री पर कौन सा सिद्धांत बल दे रहा है, तो हमारा सही उत्तर होगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो पावलोव के द्वारा दिया गया है। और समूह निर्माण में ये सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, आपका सही उत्तर होगा पावलोव के द्वारा। तो पावलोव ने ये जो सिद्धांत ये कब दिया था, 1904 में। और 1904 में ही इस काम के लिए उनको क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया है। नोबेल पुरस्कार से इनको क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। पावलोव ने अपना जो प्रयोग है वो किसके ऊपर किया था, तो आपका जो सही उत्तर होगा कुत्ते के ऊपर अपना प्रयोग किया। एक बार फिर से इस डायग्राम में देखेंगे और इसकी जो 3 परिस्थितियां हैं वो तीनों की तीनों परिस्थितियां आप ध्यान रखेंगे। उद्दीपक यानी मतलब पहले में क्या होता है, सेकंड परिस्थिति में क्या होता है, थर्ड परिस्थिति में क्या होता है, अनुबंधन से पूर्व क्या होता है, अनुबंधन के समय क्या होता है और अनुबंधन के पश्चात क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।